बोनसाई में सबसे पहली बात करें तो हम सबसे मेन जो चीज़ होती है, हम पॉट क्या यूज़ कर रहे हैं। परंतु हाँ, जैसे कहते हैं ना, बच्चों के कान पकड़ने ही पड़ते हैं गलती करने पे, तो हाँ, कैंची मेरी ज़रूर चलती है इनके। जब वो अच्छा डेवलप हो जाए देन उसके ऊपर आप कटिंग का काम करिए। ऐसा नहीं आते ही आपने कटिंग चालू कर दी तो फिर कैसे चल पाएगा। शुरू में मैंने जो अपनी स्ट्रॉ होती है उसको इसमें फंसाया और नीचे कर दिया था। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूँ राजस्थान के कोटा में, कवर कर रहा हूँ काफ़ी सारे गार्डनर्स के गार्डन। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन बोनसाई का कलेक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले मैंने स्वाति गुप्ता जी की वीडियो डाली थी, उन्होंने अपने गार्डन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो आज मैं आ चुका हूँ थर्ड सेक्शन में, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बोनसाई। तो आज हम इन्हीं पे बातें करेंगे, आखिर मैम कब से बोनसाई पे काम कर रही हैं, कैसे कैसे बोनसाई बनाए जाते हैं, क्या होती है स्टाइलिंग, क्या होती है वायरिंग, किस तरह के फर्टिलाइजर मैम यूज़ करती हैं, हम सभी पे बातें करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाने वाली हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टा और फेसबुक का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, तो संदीप जी, एक बार आपका फिर से हमारे यहाँ स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और आज हम अपना थर्ड सेक्शन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो आजकल एक ट्रेंड चल गया है बोनसाई जी, उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करेंगे। बोनसाई को अपन दो जगह मेरे हिसाब से दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक वास्तव में जो ओरिजिनल बोनसाई होती थी, जो 40 साल 50 साल पुरानी होती थी, पर आज का ज़माना हो गया इंस्टेंट का, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। तो आजकल इतनी टेक्निक्स आ गई हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के लोगों ने बोनसाई नहीं बनाते हैं। या तो वो कहीं से पिक कर लेते हैं, या वो बड़ी सारी आपका क्या कहते हैं गुट्टी बांध के मोटे से स्टेम से प्लांट बना दे। तो अपन सारे तरह के प्लांट देंगे, कुछ आपको ओरिजिनल 40 साल पुराना भी प्लांट मिलेगा, तो कुछ आपका उससे गुट्टी से बांध के जो बोनसाई बना सकते हैं वो भी मिलेगा। बोनसाई में सबसे पहली बात करें तो हम सबसे मेन जो चीज़ होती है, हम पॉट क्या यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा प्लांट होता है उसी को ध्यान में रख के पॉट लिया जाता है। और अगर आपने बोनसाई देखे होंगे तो आपकी नज़र कभी उसके पॉट पे नहीं गई होगी। पॉट जनरली आपको बहुत ब्राइट कलर का और ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि उस वक्त हम चाहते हैं कि आपका फोकस हमारे पौधे पर होना चाहिए, हमारे पॉट पर नहीं। और जो ये पॉट होते हैं बोनसाई के, ये आपको दिखने में लग रहा होगा ये सेरेमिक के वैसे नहीं है, ये स्पेशल टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। और इसके अंदर जो ड्रेनेज होल होती है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है कि जनरली आप देखेंगे कि पॉट्स के अंदर एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 छेद होते हैं, परंतु इनमें 4 या 6 बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल होते हैं। क्योंकि बोनसाई के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा पानी कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। और जैसे ही अगर हमारा ये रूट बाउंड हो तो उससे नीचे से रूट आती है, तो हमें पता चल जाता है कि अभी हमारी बोनसाई, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती होती है, तो किसी तरह का इसको नुकसान नहीं हुए। जैसे इसकी रूट आने लगती है तो हमें लग जाता है कि हमारा प्लांट हमसे कुछ केयर चाह रहा है, वो हमसे थोड़ी सी रीपॉटिंग चाह रहा है। तो फिर उस हिसाब से तो सबसे पहला आपका होता है कि हमारा जो हमने पॉट लिया वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्लांट को देखकर ही पॉट लेना है। हमको सॉइल मिक्सचर बहुत ध्यान देकर रखनी है। अगर आपका बहुत पुराना पॉट है और आपने अगर सॉइल मिक्सचर गड़बड़ ले लिया तो पता चला कि आपकी इतने साल की मेहनत आपकी कुछ दिन में, क्योंकि बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, परंतु अगर रूट रॉट हो गया तो पौधे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पत्ते जल गए वापस आ जाएंगे, परंतु अगर आपके रूट रॉट हो गया पेड़ को तो बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में मैं ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक उसमें ही है तो कुछ ना कुछ आप जो अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र है या इंसेक्टिसाइड्स वाला जो मटेरियल अगर आप बनाते हैं, कुछ भी बायो एंजाइम बनाते हैं, तो वो इसके अंदर आप ज़रूर देते रहें, जिससे कि आपके इसके ऊपर किसी तरह का पेस्ट का अटैक नहीं हो, आपकी रूट पर नहीं हो, किसी भी पार्ट के ऊपर आपके उसका अटैक नहीं होना चाहिए। अब बोनसाई के अंदर एक चीज़ तो हो गई वायरिंग, पर आपको मेरे यहाँ थोड़ी वायरिंग कम दिखेगी, है ना, क्योंकि मेरे लिए ये मेरे बच्चों के बराबर है। तो मैं थोड़ा सा वो कोशिश कम करती हूँ कि मेरे पेड़ों को मैं उससे बांधूँ। परंतु हाँ, जैसे कहते हैं ना, बच्चों के कान पकड़ने ही पड़ते हैं गलती करने पे, तो हाँ, कैंची मेरी ज़रूर चलती है इनके साथ। तो सिर्फ जनरली मेरे यहाँ जितने भी आप पौधे देखेंगे वो सिर्फ कैंची से उसकी कटिंग कर करके, उनकी प्रूनिंग कर करके ही ये सारी जो शेप दी गई है वो उसी के हिसाब से दी गई है। ये सारे आपको पुराने जितने भी ये देख रहे हैं ये आपको सारे पुराने दिखेंगे। और कुछ आप अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 तरह के बोनसाई में डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर आप ये देखेंगे, एक मैं इसको जो प्रॉपर वो होते हैं, जैसे ये वाली चीज़ आप देखेंगे तो ये वाली चीज़ आपको बहुत
कहीं पर जल्दी से दिखने को बनाने वाले बहुत अच्छे से बनाते हैं, इस पे बहुत काम करना पड़ता है तब ये बन पाती है। पर जो इस तरह की बनाई हुई है, ये आपकी कटिंग ली गई, उसके ऊपर अपन ने बहुत सारे कटिंग करते गए और उसको एक डांस रूप दे दिया। तो ये अभी आपको लग रहा है कि ओह इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पर हाँ ये मेरा बहुत लंबा नहीं, ये हार्डली मेरे को आई थिंक 3 या 4 साल लगे हैं मेरे को इसको तैयार करने के अंदर, क्योंकि मैंने एक अच्छी ट्रंक छाटी, उसके ऊपर मैंने इसको, और अभी तो ये वाला मौसम तो आपका जो होता है बारिश का मौसम है, उसमें आप अच्छी कटिंग को अगर ग्रो कर लेते हैं और फिर उस पर अपन काम करते हैं तो बहुत आसानी से आप बोनसाई बना सकते हैं। और वो वाली चीज़ नहीं, हाँ अगर ओरिजिनल बोनसाई है तो आपको इंतज़ार करना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरह की बोनसाई, क्योंकि ये शौक है अगर आपका और आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बोनसाई हो, तो अपन इंस्टेंट भी बना सकते हैं। पर हाँ आपको उसके लिए कहीं पर भी कोई भी पौधा अगर आपको मिल रहा है तो आपको उसको लाना है, थोड़ी सी केयर करनी है। और सबसे बड़ी बात, आते ही आप किसी भी बोनसाई को ऐसा नहीं कि लाके सीधा पॉट के अंदर लगा दिए, पहले उसको बड़े गमले में लगाइए, उसको डेवलप होने दीजिए। जब वो अच्छा डेवलप हो जाए देन उसके ऊपर आप कटिंग का काम करिए। ऐसा नहीं आते ही आपने कटिंग चालू कर दी तो फिर कैसे चल पाएगा। तो कहते हैं ना जैसे कि हर चीज़ की एक उम्र होती है, उसी तरह से पौधे की जब एक वो अच्छी हाइट ले ले, एक अच्छी हेल्थ ले ले, उसके बाद उस पर कैंची चलाए, उस पर आप काम करें तो आपको एक बहुत अच्छी बोनसाई जरूर से मिलेगी। लोगों को शौक होता है कि ऑर्नामेंटल पहनाने का, करने का, तो आई एम फ्रॉम जयपुर, तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत नगीने और ये सब चलते हैं, अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, एमराल्ड का, और ये तो ये इसके स्टोन्स होते हैं। तो मेरा ये कह दीजिए, आपको पागलपन भी लग सकता है, मैं वो सिर्फ रॉक्स खरीद के लाई सिर्फ किस लिए कि मुझे मेरे पौधों में उनको सजाना है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इन पे काम चल रहा था इन सब के ऊपर, क्योंकि गर्मी होके चुकी है, पहले इनके ऊपर मैंने मॉस लगा रखी थी, मौसम वापस हुआ, सारी हटाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारे अभी मेरे पत्थर आपको मिल जाएंगे। ये हर पत्थर में कोई ना कोई, अभी मैं नाम तो इतना ध्यान नहीं है, पर हर के अंदर कोई ना कोई स्टोन की खासियत जरूर होगी। चल आप मेरा पौधा देख रहे हैं, एक बार आप देखेंगे इसका ट्रंक है ना बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आपको लग रहा है कि ओह बहुत खूबसूरती से जा रहा है, परंतु और ये बहुत पुराना नहीं कह सकती इसे मैं, इसको मेरे ख्याल से हार्डली मुझे 5 साल होगा। पर ये जो चीज़ आपको खूबसूरत लग रही है, इसको आप अपने घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये वाला फाइकस का ही एक वैरायटी है, और आप जनरली देखेंगे इसमें अभी भी आ रही हैं, औरों में भी आपको ना छोटी छोटी सी ये रूट्स अपने आप, एरियल रूट्स निकलती हैं जो अपने आप ग्रेविटेशन की तरफ, अपने अर्थ नीचे की तरफ जाती है। मैंने ये जैसे और तो निकल रही है, पर ये वाली जो ट्यूब थी, जब ये बिल्कुल जैसे ये वाली जा रही है बिल्कुल बारीक, तो शुरू में मैंने जो अपनी स्ट्रॉ होती है उसको इसमें फंसाया और नीचे कर दिया था। वो जब देखा कि हाँ एकदम टच हो गई है, धीरजता से उसको एक चक्कू से हटा दिया मेरी, और देखा बाद में कुछ समय के बाद इन्होंने ये इतना खूबसूरत इसके अंदर रूप ले लिया था। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं ऊपर वाली चीज़ को थोड़ा सा ऊपर ही रखती हूँ, कि जिससे कि मेरे इस पेड़ की ये खूबसूरती लोगों को दिखती रहे। और मैं जनरली बताती भी हूँ कि मतलब वैसे देखते थे तो लगता है अरे ये कितना कैसे किया होगा, कैसे हुई होगी, पर ये इट्स अ सिंपल आर्ट। बोनसाई भी एक आर्ट है, बस उसके अंदर आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, आपको खुद में क्या क्रिएटिविटी आप उसमें दिखा रहे हैं वो चीज़ होती है। अगर आप प्रॉपर जाए तो इसके अंदर अगर इनका प्रॉपर एक कह दे तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जिसके अंदर इतने रूल्स हैं कि हमको किधर से उसको बेंड करना है, किधर से इवन कट हमें राइट कट करना है या लेफ्ट कट करना है, ये भी चीज़ ध्यान में रखी जाती है। हमें अगर 2 ब्रांचेस यहाँ से निकालनी है तो कैसे कट करना है, और यहाँ से निकालनी है तो कैसे कट किया जाता है। परंतु उतनी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो एक कोई बोनसाई क्लास अपन करें तो उसके अंदर फिर प्रॉपर पूरी हो सकेगी कि कैसे आप वायरिंग करते हैं, कैसे इसकी कटिंग आपको अगर 2 वर्टिकल चाहिए तो कैसे निकालनी है, अगर आपको दूसरी डायरेक्शन में चाहिए तो हमारे को अपनी प्लांट की कटिंग कैसे करनी हो। तो फ्रेंड आज स्वाति गुप्ता जी ने आपको अपना बोनसाई का कलेक्शन दिखा दिया है। अभी भी इनके पास काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं एडेनियम्स के ऊपर। अगर आपके पास भी एडेनियम या फिर आप भी ग्रो करना चाहते हैं एडेनियम्स को अपने गार्डन के अंदर, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए तो आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाकर उनके गार्डन को अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। तो चैनल पर ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टा और फेसबुक का लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ कोटा सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।